ना अब उकता सी गई है। जब ड्रामे ऐसे आते हैं ना, तेरे इश्क के नाम, तेरे बिना जी ना सकूं, तेरे बिना मर जाऊंगा, मेरा दुश्मन। तो ये जो ठरकीपना होता है ना नामों के अंदर ही, यही सर मेरा जो ना मूड ऑफ कर देता है कि बस कर दो भाई, नहीं देखना मैंने ये ड्रामा। हम लोग पता नहीं क्यों अच्छे मॉरल्स पे, अच्छी स्टोरीज पे काम नहीं कर सकते, वही लव स्टोरी घुसानी है किसी भी। और अब तो हराम रिश्तों को भी हलाल कर देते हैं सर, कि वो ससुर अपनी बहू को लाइन मार रहा होगा। अल्लाह के खौफ से डरो भाई। मैं तो पर्सनली बड़ा सैड हूं अपनी इंडस्ट्री से सर। ड्रामे का नाम तेरे इश्क के नाम होता और मुझे ऑफर किया जाता तो मैं नाम की वजह से रिजेक्ट कर चुका होता। बहरहाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन ना हो किसी ड्रामे में, वो ड्रामा बेमानी होता है। रिफ्लेक्शन से मुराद ये कि आपके सोसाइटी में जो ऊंच नीच है, जो मसाइल हैं, जो लोगों के स्ट्रगल्स हैं, ख्वाब हैं, इरादे हैं, उन सब का आकाश होना चाहिए ड्रामे को, तो वो ज्यादा दिलचस्प होगा। यही शाह साहब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। शाह साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे अगला। अभी हम थोड़ी देर पहले एक आलिम दीन से गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुल्क के हालात पे उन्होंने तज्जिया करते हुए कहा कि लोग चोरी के खिलाफ निकले हैं मुल्क में और चोरी ही कर रहे हैं, मतलब चोरों के खिलाफ निकले हैं और उनका एक्शन भी चोरी का ही है। हम किस जगह आन खड़े हुए हैं मिनहसल कौम एज ए नेशन? आप पाकिस्तान को इस वक्त कहाँ देखते हैं शाह साहब? वो एक मशहूर मकौला है, चोर मचाए शोर। आलिम ने बिल्कुल सही फरमाया है। हकीकत यही है, इसलिए कि जो लोग आए, दरअसल जब जो लोग लाए जाते हैं वो उसके पीछे जो तरीका कार है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन मुल्क को फराहम नहीं कर सकता, इसलिए कि बेशुमार ऐसे लोग जिनके पास बेतहाशा पैसा होता है या असर व रसूख होता है, वो लोग असेंबलीज में आके बैठ जाते हैं पैसा खर्च के। यानी मिसाल के तौर पे आप हैं, आप बहुत ही अलामा है पॉलिटिक्स के, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपने जेलें भी काटी हैं, आप बड़े ब्रिलियंट माइंड रखते हैं, और मैं एक प्रॉपर्टी टाइकून हूँ जो बिलियनर है, तो आपके मुकाबले में तो मैं अपनी इलेक्शन पे 25, 30, 40, 60 करोड़ आराम से खर्च सकता हूँ और मुझ पे कोई पाबंदी नहीं है, बंदिश नहीं है। तो वो बेचारा आप जो है वो कैसे मेरा मुकाबला करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये गलत पैसा जो है ये लोगों के रास्ते रोकता है। इस तरह से ट्रू रिप्रेजेंटेशन, माशरे के जो जबरदस्त लोग होते हैं वो इसके करीब ही नहीं आ सकते। जब ये करीब नहीं आएंगे, पार्लियामेंट में इस तरह के लोग नहीं आएंगे, तो अवाम दोस्त लेजिस्लेशन कभी भी नहीं होगी, चाहे वो कल्चर के लिए हो, चाहे तालीम के लिए हो, चाहे सेहत के लिए हो, चाहे इकोनॉमी के लिए हो। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स आए, लैंड रिफॉर्म्स आए। अब देखें आपकी जितनी ज़रूरी ज़मीनें हैं वो सारी की सारी सोसाइटीज में तब्दील हो रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इसमें जमान साहब, फाइनली आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, ड्रामा मेकर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, मशवरा देना चाहेंगे कि एटलीस्ट कुछ रहम करें, सोशल मैसेजेस हों, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, इस तरह के प्लेस या ड्रामा बने, बजाय इसके कि घरेलू जो मसाइल हैं उनमें लोगों को नए नए आइडियाज़ दिए जाएं कि ये काम कर लो और झगड़ा बढ़ेगा? देखिए, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर, मैं यकीन से कहता हूँ, दावा करना चाहता हूँ कि 70-80% ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जब चैनल्स एक बिल्कुल ही आमियाना किस्म का कंटेंट अप्रूव करता है और उस पर इंसिस्ट करता है कि जी यही चीज़ जो है चलेगी, इसलिए कि उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने ये तय किया होता है कि मार्केट जो है वो ये डिमांड करती है, जो बिल्कुल गलत है, तब तक चीज़ नहीं बदल सकती है। मैं बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर ज़बरदस्त किस्म का काम करना चाहूँगा। मेरा मुकाबला बेस्ट पॉसिबल, मैं ये अपने से ये सोचूंगा कि मैं बेस्ट पॉसिबल चैनल से दुनिया के मुकाबला करना चाहता हूँ, लेकिन जब मेरे अपने चैनल्स ही मेरे हाथ, पैर और आंखें और जुबान बंद कर देते हैं, तो फिर मैं क्या मुकाबला करूँ, कैसे करूँ? तो ये चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंटेंट के बारे में ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चैनल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पहले देखे कि कंटेंट कैसा क्रिएट करने को बोला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जमा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़े ज़बरदस्त आप अदाकार हैं और मैं तो खैर फ़ैन हूँ इनकी। अल्लाह ताला हमारी बाकी इंडस्ट्री को भी वही सोच दे जो आपकी है, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री किसी और राह पर चल पड़ी है। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है।
बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।